कल इतनी अपन एक तो अपना परिचय हो लिया कि भाई हम एक आत्मा है। घर का भी पता पड़ गया कि हम सब आत्माया का घर ऊपर शांति धाम। और कल परमात्मा का भी परिचय पता पड़ गया कि भाई परमात्मा भी एक आत्मा है जो सदा बिना शरीर के रहा करे। वो कदे भी जन्म मरण में आता ही नहीं और किसी भी शरीर को न लेता। उसका नाम शिव है, जिसकी यादगार शिवलिंग, जो शिवलिंग होता है ना, वो परमात्मा का यादगार है। शिवलिंग को देखो, हाथ पैर को भी वो न्यों बता रखा है कि भाई परमात्मा को हाथ पैर नहीं है। बाकी जितनी भी मूर्ति हैं, शंकर की है, श्री कृष्ण की है, राम की है, माताओं की है, सबका हाथ पैर है, लेकिन उस पिंडी का कोई हाथ पैर को नहीं। वो परमात्मा का एक मूर्त है। तो आज और कल बताई थी परमात्मा को शरीर तो है नहीं, पर उसने ज्ञान देना है। ये ज्ञान क्यों कर देगा जब शरीर ही नहीं है? तो भाई परमात्मा अच्छा वक़्त है जब संसार में अपने आप न भूल जावे हैं सब, हम अपने आप न शरीर मानने लग जावे हैं, और उसके आधार पर जब दुख है शांति बढ़ जावे हैं, तो फिर परमात्मा आवे है ज्ञान देने खातिर दूसरे के शरीर में प्रवेश करे हैं। वो को एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करे हैं। देखो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के शरीर में परमात्मा सन 1936 में प्रवेश करे हैं, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान देने खातर शरीर चाहिए। बिना शरीर के तो क्यों कर, हवा में तो बात हो नहीं सकती। तो इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होकर ज्ञान देना आरंभ करा है। इस व्यक्ति का नाम परमात्मा ब्रह्मा रखा है, और इसके मुँह तक फिर परमात्मा ज्ञान देना शुरू करा है। पहले तो अपना ही परिचय बतावा है, भाई मैं कौन? भाई मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरा नाम शिव है, और मैं रहने वाला ऊपर आसमान और शांति धाम का हूँ। और आप भी एक आत्माएं हो जो अपने अपने शरीर लेकर आड़े इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने लग रहे हो, और आपका भी घर वो शांति धाम है। तो परमात्मा इसके शरीर में प्रवेश होकर मारती मारा और घर का ज्ञान दिव है। जिस तरह या कहेंगे भाई कलयुग हो रहा है, कलयुग बस इससे कारण हो रहा है कि हम अपने आप न भूल गए। हम स्त्री या पुरुष नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है। आत्मा जो अमर है वो सदा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। शरीर खराब हो जाए हैं, शरीर आत्मा दूसरा लेती रहा है, आत्मा सदा जीती रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो अपने आप ने शरीर समझना या एक गलती कर बैठे हैं सारे। ये परमात्मा का नहीं कह दे आप शरीर नहीं हो, एक अमर आत्मा हो। और यह बात जाने तो हमारा अनुभव है, हमारे अंदर बहुत गुण आ जाए हैं। हम हमारे अंदर शांति प्रेम भी बढ़ता है। शांति तो आवे है, साथ में फिर प्रेम भी आवे है, ज्ञान भी आवे है, मतलब अवगुण सारे खत्म हो जाए हैं इस ज्ञान से। तो परमात्मा 1936 में यो ज्ञान देना आरंभ करे हैं। तो इस व्यक्ति का नाम है ब्रह्मा। ठीक है, बोलना तो नहीं कि परमात्मा ने एक व्यक्ति का शरीर चुना सन 1936 में, और उसका नाम ब्रह्मा रखा और संसार में ज्ञान देना आरंभ करे। ये दूसरा फोटो है, यो देवता सा खड़ा है। यो किसका फोटो है? यो उनका फोटो है जो परमात्मा का ज्ञान सुने हैं, सुथरी डाला सुने हैं, समझे हैं और समझावे हैं। इन्हें मान ले जो करापा तो नहीं हाँ, तो बालक रूप क्यों कर दिखावे। जब आप सारा ज्ञान समझ जावांगे और दूसरे न धारण भी हो जाओगा और दूसरे न समझाने लग जाएंगे, तो ये उनका फोटो हो जाएगा, क्योंकि भगवान ज्ञान देव है। तो जो करीब थी पहला हम एक लेवता से थे, भगवान बलि करिए, भगवान शांति दिए, हमारे सारे काम सुधारिए, मांगते थे भगवान द्वारा।
कि इंसानों दर भी मांगा करते, भाई हमको संभालना, हमारी केयर करना, हमारी कदर करना, इज्जत करो, यो सब मांगता ही थी एक तरह से। लेकिन जब परमात्मा यो ज्ञान दे दे हमारे, तुम्हारा घर का और शक्ति दे दे हमारे तक, तुम्हारा लेवतापन खत्म हो जाए, फिर नहीं मांगते हैं। देखो हम हैं, मैं अपनी बताऊं, भगवान दर भी को नहीं मांगता कुछ, बिना ही मांगे दे दिया, इतना दे दिया जो सोचा ही नहीं था। मेरी तो थोड़ी छोटी सी थोड़ी बहुत इच्छा थी, पर देने वाले ने तो अथाह दे दिया, जिसका वर्णन हम कर देंगे। तो जो ज्ञान लेवे है वो लेवता से देवता बन जाए। लेवता का तो न्यू होता होगा और देवता का न्यू। तो ज्ञान सुनने का फायदा है, मनुष्य ने लेवता कहेंगे और फिर देवता बन जाए। और देखो इसके हाथ में दिखा रखे हैं, ये हमारा है फोटो है, चलो इतनी कह लेंगे वो हमारा है, थोड़ी देर में आपका भी हो जाएगा, क्योंकि भाई बता 2-3 दिन हुए मेरे ख्याल में, थोड़े बहुत दिन में ये आपका भी फोटो हो जाएगा। तो देखो इसके हाथ में शंख दिखा रहे, क्या शंख मंदिरा में बाजा कर, और शंख की ध्वनि तो जो भी सुनेगा उसने प्रेरणा सी मिलेगी कि हमने बढ़िया काम करनी चाहिए। देखो शंख बाजा मान ली तो हृदय में आओगी ना कि ये गुस्सा नहीं करो, किसी ने सताना, अच्छा बनने की एक प्रेरणा सी शंख तय मिला करे। ये मार तो हमने ऐसा शंख तो बजाना को नहीं, लेकिन हमने भी एक शंख बजाना, वो आज हम जो कर बजाने लगे, ये शंखे बजावे हैं ज्ञान का। तो हमारे हाथ में शंख आ जावे, और जितने थी हम यो ज्ञान सुना दे वहाँ, भाई देखो न्यू कहेंगे आप आत्मा हो तो अमर होगी। भाई आत्मा अमर है, मिट नहीं सकती, वह सदा है। हम अपने अपना शरीर समझा तो शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा है तो आत्मा अमर है। शरीर मरने के बाद भी कौन मरती, ना कोई मरेगा ना कोई मरेगा, तो सुख हो जावे है। यो स्वयं के बारे में और अपने आप न जानने तो आत्मा में शक्ति बहुत आ जावे है, जो हमारी काफ़ी योग्यता आ जावे है, वो आगे जाकर डिटेल में बताएंगे। तो यो शंख हमारे पास आ जावे है, हमने फिर जड़ती हम यो ज्ञान सुना सकेंगे, सुनाना भी चाहिए और हम तो कोशिश कर रहे हैं सुनाने की। अच्छा, और समाज सेवाएं है या अपना ही संसार सुखी होना है, इसमें मान ले हमारी चिंता दूर होगी। चिंता ते संसार नरक है, और चिंता ना हो तो कि ये संसार ही स्वर्ग हो जाए। देखो चिंता है तो बीमारी भी नरी हो जाए, 100 प्रॉब्लम हो जाए। चिंता है न तो दुनिया ऐसी बना दी, और ज्ञान बिना चिंता हुई। तो ज्ञान फैलाना सबसे बड़ी सेवा है, ज्ञान सबसे बड़ा धन है वो। फिर और भगवान ने वो धन देवा है, ये हम देवा हैं, मारती दे रहा है, हम तो प्रसाद सा बांटे हैं बस, और वो भी मेरे वर्गन ना भी बांटना है यो भाई तो नरे सालना तो बांटे हैं, और मैं भी कोशिश करूँ बांटना सीख जाऊँ तो मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा ने यो प्रसाद सा दिया है, जाकर बांट दे भाई। मैंने को ट्राई करूँगा बांटने की। तो यो शंख हमारा पास आ जावे है, तो आपने भी शंख तो लेना है भाई, शंख लेना है ना, ले लियो भाई। ना मैं 1 लाख एक मान ले गणे होंगे तो तावड़े दुनिया ने बदल देंगे, एक आदमी न तो 12 लाख जाएगी। ये जो कर आप सारे न बेरा पट जाओगा, आप भी फिर शंख बजा दिए भाई। मान ले ग्रुप इकट्ठा हो, बता दे हाँ भाई, तो बजाना तो सीखना है ना। देखो ये पापा शंख बजाना सीखा, बेरा पट गया, मैं आत्मा हूँ, अरे मस्तिष्क में बैठ कर शरीर न चलाऊँ, आगे बजाना भाई। शरीर को नहीं आपा भाई, स्त्री समझ रहे थे, पुरुष समझ रहे थे ना, ये तो शरीर है। शरीर में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्माएं देखूँ, मैं आत्माएं सुनूँ, मैं आत्माएं शरीर में चलाऊँ, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये ध्यान ही तोड़ू थोड़ा जा है, तब मैं मालिक हो जाऊँ, शरीर की मालिक, अपने ध्यान की मालिक। कितने सोचूं, चाहे किसी के बारे में सोचूं या ना सोचूं, मेरी मर्जी, इच्छा है कि मालिक हो जाए हैं।
कि मैं इच्छा करूँ, इच्छा ना पूरी हुई तो इच्छा रोक दे। उसने ऐसा करना चाहिए था, ना करे अगले ने तो ठीक है मैंने इच्छा ही छोड़ दी, तो मालिक बन जाए। तो भाई यो ज्ञान का शंख आप भी बजाइयो, हम भी बजावेंगे, बजा बजा के नरक न स्वर्ग बनावेंगे। ठीक है। दूसरा देखो फूल दिखाया ही साथ में, यो भी हमने लेना है। फूल निशानी है। एक तो देखो फूल खिला रहा है, यो कमल का फूल है। वो कीचड़ में क्या करे, कीचड़ तो यार दुनिया ही रहे, टेंशन में चेहरे दिख कैसे हो गया मैं, और फूल उस कीचड़ में खिला रहा है। नहीं इस दुखी ऐसे अंत चिंता वाली दुनिया में निश्चिंत सा हैप्पी हैप्पी खुश, ऐसा कमल के जैसा रहना। ना भाई ना तो इस कोई क्रोध करना, भाई मारना पीटना धमकाना, दूसरे की बुरा सोचना कि इनका तो बुरा हो जाए तो मजा आ जाए, यो नहीं। अच्छा ही सोचना, तो हमेशा खिला रहना। भले लोग कुछ करते रहो, हम वो क्यों करें जो लोग करें, क्यों बुरा सोचें किसी का। दूसरे के बुरे में तो नहीं खुश होना चाहिए, बल्कि दूसरे के दुख में थोड़ा सा नहीं सोचा कि कम हो जाए उसका, ताकि माहौल बढ़िया बने। तो फूल की तरह भी हमें न रहना, खिला ओढ़ा रूठा ओढ़ा नहीं भाई, खिला ओढ़ा ना कोई चिंता के होगा। ज्ञान होया पाछा तो भाई के होगा, भाई स्वर्ग है श्याम ही। आज भगवान का ज्ञान सुने हैं, फल की है, आगे का भी, आज का भी सुख और काल का भी सुख है, गारंटी। पानी आ गया क्या? तो भाई फूल की तरह खिले रहना है, नो टेंशन। भगवान मेरा है, और ज्ञान सुन के पावरफुल हो जाना। अज्ञानी तो विरन की। तीसरा ही साथ में देखो चक्कर है। चक्कर क्या काम ना अपना ही चक्कर, एक तो संसार का चक्कर बेरा पाट गया, जो करो 3 लोक का चित्र था, उसमें हमने नहीं बेरा पाटी कि हम आत्मा ऊपर तो आए थे। और भाई 4 युगों हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, 5000 साल का यो चक्कर सा है। तो आत्मा ऊपर तो आई जाओ, कोई सतयुग में हो, कोई त्रेता में हो, कोई द्वापर में हो, कोई कलयुग में है, पर एक टाइम पर चली जाए हैं। वो टाइम कौन सा जो करीब संगम युग चल रहा है भाई। 1936 तक परमात्मा आए हैं आत्माएं ने मिलने, तो यो मिलने का युग चल रहा है। यो जो वर्तमान टाइम चल रहा है संगम युग चल रहा है। परमात्मा का आत्मा तय संगम हुआ है इसमें, जिसमें परमात्मा ज्ञान देवा है। जो आत्मा ज्ञान सुने है परमात्मा का, वह इसे देवता बन जाए हैं। जो नहीं सुनते चिंता में रहे हैं, दुखी रहे हैं, दुखदाई भी रहे हैं। दुखी आदमी के देगा, मेरे ख्याल में दुखी आदमी सुख दे सके है। आप पे दुखी है, चिंता में है, फिक्र में है, वो क्यों कर किसी ने सुख दे सके। तो जो ज्ञान नहीं सुनते वह हिंसक भी बने रहे हैं, बुरा भी सोच आदत हो जाए की करें, तो वह दुखी हो जाए हैं और इस संसार का नाश ही कर दे। देखो संसार बहुत बढ़िया था, इसको खराब भी आत्माओं ने ही किया है। ये भगवान आया है तो सुधारण में अपना हाथ बटाना चाहिए, और नहीं भगवान की सुनेंगे तो भाई विनाश होगा, और होगा ही। क्योंकि कितने हम कोशिश भी कर लेंगे, कितने थी सुना सके। अब 30 बैठे हैं, गांव में तो बहुत हैं, तो इतने सब सुने, सुन कर सबके मन में शांति हो, व्यवहार सुधरे तो बचें। पर बाप भगवान ने भी आए 85 साल हो गए, 1936 ताज थी सुनाने लग रहे हैं इस गांव में। मेरे ख्याल में आप तो ही पहुंचे हैं, तो इतनी दुनिया क्यों कर कवर होगी। तो इतने तो ज्ञान सुनते नहीं, जो ज्ञान नहीं सुनते वो विनाश करेंगे।
और ये विनाश भी होना है, भगवान ने बता दिया, जिसमें करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ देंगी, कारण भी बनेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि जिस चिंता जिस समाज में होगी उसमें बीमारी होनी है, अटैक है, फलाना, कितने प्रकार की बीमारियां हैं, लोगों के झगड़े भी बढ़ने हैं, और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध भी होने हैं, और प्राकृतिक आपदाएं तक भी आनी है। ये सारा कारण है आत्मा शांत को है। शांत जब हो जब परमात्मा का ज्ञान सुने, नहीं सुनते उसका रिजल्ट है भविष्य में विनाश होगा। भगवान ने बेरा है, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, नहीं सुनेंगे तो इस संसार का विनाश तय है, वो होना है। भगवान ने बता दी, मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे देवता जो मेरी सुनेंगे, इबे बनना है देवता भी। देवता कौन है? सुखदायी, जो सुख देते हो वह सब देवता, और जो शांत हैं वह दूसरे ने शांति देंगे। और शांति कब होगी? जब चिंता नहीं होगी। चिंता हो शांति हो सके है? नहीं हो सकती। तो हमने इस चक्कर का बेड़ा पट गया कि भाई संगम युग पर, जब इस संगम का भी अंत है, सदा तो पढ़ाई चलती को ना, 100 साल का संगम युग है, 85 साल जालिए, थोड़े से दिन बच रहे हैं, जो कर मार्ग भर के भी पढ़ के अपना पूरा हो जाएंगे, देवता आत्मा देवता से बन जाओगी। और नहीं पढ़ने वाले लड़ के मरेंगे और बिना शरीर के होंगे। फिर परमात्मा एक दया जरूर करे है, एक तो ज्ञान नहीं सुनते, उसका रिजल्ट रहेगा वह दुखी होंगे और मुक्ति मांगेंगे। तो परमात्मा उन आत्माएं ने ऊपर जब वह बिना शरीर के हो जाएंगे, लड़ के मर जाएंगे, बिना शरीर के आत्मा ने फिर मुक्ति धाम में साथ अपने ले जावे है। और जो पढ़े है वो देवता बन जावे है, उसने जीवन जीना आ जावे है, और वह फिर जीते चले जावे हैं इस संसार में। तो हमने ये चक्कर पता चल गया, आत्माया का आना और आत्माया का जाना। संगम पर जब विनाश हुआ है तो फिर आत्मा ऊपर चली जाए है, थोड़ी ही आत्मा रह जाए, संसार में सारी नहीं जाती है, फिर उनका फिर आत्मा का पैर जन्म लेती रहे हैं। तो यो आण का और जान का यो चक्कर हमने बेरा पाट गया। तुम्हारे हाथ में यो चक्कर है कि संसार में आए थे, अलग अलग टाइम पर आत्माएं हैं, एक टाइम पर जाना वो है, परमात्मा ही लेकर जावे है। तो सबसे मुख्य एक्टर है परमात्मा इस संसार के खेल का। एक्टर तो हम भी हैं, हमारी भी एक्टिंग है अपनी अपनी। देखो मोदी भी अपनी एक्टिंग कर रहा है, कोई पाकिस्तान वाला भी अपनी एक्टिंग कर रहा है, अमेरिका वाला भी, सब एक्टर हैं। तो परमात्मा भी एक एक्टर है, वो बिना शरीर वाला एक्टर है, शरीर लेता नहीं, दूसरे के शरीर में प्रवेश करा है। हम आत्मा हाँ यो ज्ञान देवे है और फिर से ईसा देवता बना देवे। एक और दिखा रखी है गदा, यह गदा भी हमारे हाथ में है, हमारे अंदर ताकत आ जाए ज्ञान तय के करना है के नहीं करना है। कोई हमने गलत शिक्षा दे के हम चाल थोड़ी पड़ेंगे, और धमकाओ भी तो भी कौन मानना है, कोई नहीं उठा धमकावा, कोई इतना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान की ताकत है। तो ये हमारे अंदर ताकत भी आ जावे है कि ते सहन करना हो तो सहन भी करी जा है, कि ते कोई बात सामना करना पड़े है तो वह सामना भी करा जा है, कोई बात हो जाए तो भाई साम उठनी भी पड़े है। तो ये बच्चे के पास ताकत आ जाए है सारे डाल की। लोग ने अच्छे लोग हैं वह भी हैंडल, गुंडे हैं वह भी हैंडल करने आ जाए हैं। कोई भी बात हो जाए, चोट लगी, दर्द हो गया, कोई भी परिस्थिति आवे है वो इतने डगमग हो जाते, खुश रहे, फूल रहे परिस्थिति। कोई भी किसा गुंडा आदमी आया मेरे घर लग आते रहो, सबके जीवन में आते रहे हैं, पर ये फूल से रहे हैं। अच्छा, और इस तरफ में दिखा रखे हैं शंकर। देखो शिव और शंकर दो हैं। शंकर कौन है? पर हम सब आत्माएं जो हो शंकर, परमात्मा शिव है और हम आत्माएं शंकर हैं। तो यो हमारा ही फोटो है। परमात्मा न्यू का है कि देखो यो शरीर ही आपका वस्त्र है, अपने को आत्मा समझो और मेरे को याद करो। शरीर के अभिमान में
आने की जरूरत नहीं है। भाई मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, न्यों नहीं। भाई मैं एक आत्मा हूँ, और अमीर हूँ गरीब हूँ ये भी कोई बात को ना। तो हमने भी ईसा यो मारा ही फोटो है जो करियो तपस्या सी में दिखाया है। तो परमात्मा ने कहा है कि एक तो अपने आप ना आत्मा समझो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। शरीर समझे तो दुख है शांति होगी, लेकिन अपने आप ना आत्मा समझेंगे तो मुक्ति खुशी शांति बहुत अच्छे देवता बन जाओगे। और मेरे को याद करो तो अपने को एक तपस्वी सा बनना है। देखो परमात्मा सब तो अच्छा है, और वो याद करना जरूरी है, जरूरी है। उस बिना बात कौन बना, क्योंकि उसने याद कराएंगे तो एक तो नहीं याद आओगी कि वह भी आत्मा और मैं भी आत्मा। दूसरा याद कराएंगे तो वो बहुत अच्छा है, भला है, जो इतने सब का भला सोचा है। तीसरा उसने याद कराएंगे तो हमारे दुनिया का खेल भी याद आओगा कि उसने इस खेल का बेरा है और बताई है, और धन्यवाद भी होगा। और वो सर्वशक्तिवान है तो उसका हमारे ऊपर हाथ भी रहेगा, हमने जित मदद चाहिएगी वो करेगा। तो ये शंकर हम सब आत्माएं हैं, शिव हमारा पिता है और हम सब शंकर आत्माएं हैं। तो हमको भी इस प्रकार तपस्या का मतलब है थोड़ा सा टेंशन देना चाहिए अपने आप पे, अपने कर्म पे, और फिर से ईसा देवता अपने को बनना है।